Good morning to all of you. Myself, Dr. Harneet. I'm teaching political science here in Padma Shri Padma Sachdev Government College for Women, Gandhinagar, Jammu. Today, I'm going to discuss with you about the ideas of John Stuart Mill on women equality. जॉन स्टुअर्ट मिल हमारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम फेमिनिज्म की बात, बिकॉज यूके में जो उस टाइम पे करंट डिस्कोर्स चल रहा था उसमें विमेन्स वर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर एजुकेशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वालिटी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो अपनी राइटिंग्स के थ्रू, बिकॉज उनकी एक क्लोज फ्रेंड थी मिसेस टेलर, उन्होंने देखा कि सोसाइटी में मिसेस टेलर को कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पूरी जो राइटिंग्स लिखी 1869 में, एक उनकी किताब आती है सब्जेक्शन ऑफ विमेन। बेसिकली उसमें उन्होंने यही कॉन्ट्रास्ट किया कि व्हाई वी आर डिप्राइविंग विमेन फ्रॉम देयर वोटिंग राइट्स, देयर प्रॉपर्टी राइट्स, और सोसाइटी में उन्हें इक्वालिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो उस टाइम पे इंग्लैंड में वीमेन के राइट के लिए उन्होंने वॉइस रेस की, दैट्स अ लैंडमार्क थिंग। आज तक हम उन्हें एज ए फर्स्ट फेमिनिस्ट, जो भी पॉलिटिकल स्टडीज हैं हमारी जेंडर इक्वालिटी की स्टडीज हैं उसमें उन्हें हमें एज ए फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर मानते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने पहले अपने कॉन्सेप्ट दिए, अपना एक लिबर्टी के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि हमारी सोसाइटी में हम इंसानों को जो लिबर्टी मिलती है वो दो प्रकार की है, इट्स ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे एक्शंस हैं, पहले जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो हमारी लिबर्टी डिफाइन करते हैं। जो हमारी लिबर्टी है, जो हमारे एक्शंस हैं, उसमें फर्स्ट एक्शन आता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला कि we are completely, we are free, we can do anything, but the moment your self-regarding action will encroach to the liberty of other people, then it becomes other regarding action. तो उस टाइम पे क्या होगा जब आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, द एक्शन which you are doing for your own sake, for enjoying your own liberty, the moment it will encroach in other person's arena, it becomes other regarding action. तो उस जब वो लिबर्टी दूसरे आदमी की लिबर्टी को वो स्पॉइल करेगा, इट बिकम्स अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन उस आदमी को हार्म करता है और उसको करेक्ट करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि फिर स्टेट आती है, देन स्टेट विल कम टू रेस्क्यू द अदर पर्सन्स लिबर्टी। तो लिबर्टी का जो उनका बेसिक जो थीम था वो इसलिए था क्योंकि बेसिकली वो चाहते थे कि लोग सोसाइटी में लिबर्टी को इंजॉय करें। और ये जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ये यूटिलिटेरियनिज्म थॉट को फॉलो करते थे, जो बेंथम का थॉट था। सो जर्मी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल था, दैट टॉक्स अबाउट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जीएस मिल अपनी राइटिंग्स के थ्रू कहीं ना कहीं जर्मी बेंथम के कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट कर रहे थे कि हम सोसाइटी में अपनी लिबर्टी को विदाउट हर्डल्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो आइडिया था, लिबर्टी का जो आइडिया था, वो वीमेन के लिए था। बेसिकली वो सोसाइटी में वीमेन को इंपावर करना चाहते थे कि वीमेन अपनी लिबर्टी को एंजॉय करें, वीमेन अपनी लिबर्टी को पूरा मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकें। सो उसके बाद उन्होंने 3 टाइप्स लिबर्टी की बताई कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी: लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सेकंड लिबर्टी टू यूनाइट, एंड लिबर्टी टू प्रोटेस्ट। सो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लिबर्टी थॉट एंड एक्सप्रेशन की बताई, क्योंकि ये ऐसी लिबर्टी थी जिसे एक्सरसाइज करके आप अपनी सोसाइटी में अपनी फ्रीडम को, अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाओगे। अब जॉन स्टुअर्ट मिल के जो आइडियाज थे लिबर्टी के, इन्होंने यूके में काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल अपने नेक्स्ट आइडियाज देते हैं। उनके जो नेक्स्ट आइडिया है वो वीमेन की बात करते हैं कि हम सोसाइटी में वीमेन को इक्वालिटी देनी है। ही टॉक्स अबाउट इक्वालिटी।
तो इक्वालिटी में वो बोलते हैं कि इक्वालिटी क्यों जरूरी है, इक्वालिटी इसलिए जरूरी है बिकॉज इक्वालिटी टॉक्स अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल द पीपल। एंड वो कहते हैं इक्वालिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि व्हेन यू विल प्रोवाइड इक्वालिटी टू वीमेन, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छे तरीके से काम करेंगे और वो सोसाइटी में अपना बेस्ट दे पाएंगे। और जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि यूके की जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, they are not providing representation to women, and if they will provide representation to women, तो उससे क्या होगा कि उससे जो वीमेन की एक तो मेंटल कैपेबिलिटीज, उनको इक्वालिटी का एहसास होगा, वो अच्छे तरीके से काम करेंगी। सेकेंडली, जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि वी आर डिप्राइविंग अवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। हम अपनी 50% पॉपुलेशन को डिप्राइव कर रहे हैं बाय नॉट प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स टू वीमेन। बिकॉज जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब मिसेस टेलर की सिचुएशन देखी, क्योंकि मिसेस टेलर के जो हस्बैंड थे वो, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ के बाद मिसेस टेलर सोसाइटी में बड़ा सेक्लूडेड फील करते थे। उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं था, उन्हें कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने मिसेस टेलर से शादी की जब मिसेस टेलर के हस्बैंड खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के माइंड में मिसेस टेलर का बहुत बड़ा इम्प्रिंट था, बहुत बड़ी उनकी एक छाप थी कि सोसाइटी में मिसेस टेलर को इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है, सोसाइटी में मिसेस टेलर को इक्वल वोटिंग राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस में लाने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो थ्योरी फॉर्म में जो अपने कॉन्सेप्ट्स दिए कि वी शुड प्रोवाइड इक्वल राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स टू वीमेन। बिकॉज जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते थे कि we are depriving women, if we are not providing them equal voting rights, it means we are depriving half of our population, because half of the population is constituted by females, half male और half female constitute करती है। तो वो कहते थे कि यूके की हाफ पॉपुलेशन को आप डिप्राइव कर रहे हो बाय नॉट प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स टू फीमेल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इक्वालिटी में अपनी बात जो रखी वो इस प्रकार रखी कि हम वीमेन को वी नीड टू प्रोवाइड देम इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड वी नीड टू प्रोवाइड देम इक्वालिटी इन सोसाइटी। जॉन स्टुअर्ट मिल जब वीमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, वहीं पे वो बात करते हैं कि इन अवर सोसाइटी वीमेन्स आर नॉट एंजॉइंग इक्वल राइट्स एंड इक्वल डिग्निटी विद देयर counterparts. Like in UK, the situation was not up to the mark and there was no any kind of gender equality. तो उनका मेन पॉइंट ये था कि हमें सोसाइटी में कैसे रिफॉर्म्स लाने। तो तभी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में हमें जो वीमेन को वोटिंग राइट्स तो देने ही देने हैं, पर साथ साथ में हमने एक चीज और देनी है। एक चीज और क्या देना चाहते थे वो ये देना चाहते थे कि वोटिंग राइट्स हम एजुकेटेड चंक को ही देंगे, क्योंकि जब सोसाइटी में एजुकेशन आएगी तो हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी, इक्वालिटी आएगी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जब बात करते हैं इक्वालिटी की, तो उन्होंने सीधा फोकस किया एजुकेशन पे, और उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में प्रिविलेंट गवर्नमेंट थी उसको और ज्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए उन्होंने प्लूरल वोटिंग राइट्स की बात की कि जो एजुकेटेड तबका है, जो हमारी सोसाइटी के एजुकेटेड पीपल हैं, वी शुड प्रोवाइड देम प्लूरल वोटिंग। लाइक ग्रेजुएट्स जो हैं उन्हें हम 2 वोटिंग राइट देंगे, जो इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, या हायर एजुकेशन जिन्होंने एमफिल, डॉक्टरेट, पीएचडी की हुई है, उन्हें हम 3-4 वोटिंग राइट्स देंगे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल बेसिकली जो प्लूरल वोटिंग राइट्स की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अगर तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आती है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या होगा कि अगर उसमें हम लोगों को राइट्स देंगे, कौन से राइट्स देंगे? वोटिंग राइट्स में, कि आप वोट दो और वोट आप प्लूरल वोटिंग करो, क्योंकि पढ़े लिखे तबका जब वोट करेगा तो वो अच्छे इंसान, वो अच्छे एक लीडर को लाएगा। तो वो जो अच्छा लीडर आएगा तो उसके माइंड में इक्वालिटी होगी, वो फीमेल एजुकेशन की बात करेगा, फीमेल इक्वालिटी की बात करेगा और वीमेन के राइट्स की बात करेगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने वोटिंग राइट्स को एजुकेशन के साथ कंपेयर किया। उन्होंने एजुकेशन के साथ
वोटिंग राइट्स को रखा कि जो जितना एजुकेटेड होगा उसको हम एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स देंगे। तो मेन मकसद उनका ये था कि ही वांट्स टू इस्टेब्लिश इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो इन दैट इगैलिटेरियन सोसाइटी वहां पे लोगों का माइंड, जो पढ़े लिखे लोग आएंगे जो वोट करेंगे, अच्छा लीडर आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो वीमेन डेवलपमेंट की बात करेगा, वो सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करेगा, और एक अच्छी सोसाइटी फॉर्मेशन हो। यहाँ पे जब जॉन स्टुअर्ट मिल वीमेन लिबर्टी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमें वीमेन को जो राइट्स दिए हैं उनको दो मेजर हर्डल्स हैं। वो कहते हैं फर्स्ट जो सबसे जबरदस्त जो है हर्डल है वो हमारी सोसाइटी है, बिकॉज सोसाइटी इज पुटिंग गेज ऑलवेज। वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर लड़कियां, इफ शी वांट्स टू क्लाइंब अ ट्री, तो वो चढ़ सकती है, वो क्लाइंब कर सकती है, बट हमारी सोसाइटी उसे क्लाइंब नहीं करने देगी, बिकॉज दैट्स मेंट फॉर बॉयज ओनली। सो समवेयर आवर सोसाइटी इज पुटिंग गेज ऑन हर। सो फीमेल राइट्स में जब वो वीमेन के राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स में एक्सप्लेन करते हैं कि हमें पुलिसमैन से ज्यादा डर नहीं लगता जितना अपनी सोसाइटी से लगता है। और दिस इज क्वाइट ट्रू कि आजकल की सोसाइटी में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी, still these things are in practice. If you take example of peripheries, like some village, uh, वहां पे still women's they are living under patriarchal pressure. They won't be able to enjoy their political rights. They won't be able to enjoy their freedom. So जॉन स्टुअर्ट मिल ने तभी बोला था कि हमारी जनरेशन में, हमारे टाइम में, we fear more with society than that of policemen. पुलिसमैन से हमें इतना डर नहीं लगता था जितना सोसाइटी से डर लगता था, बिकॉज आप हमेशा अपनी सोसाइटी में आपके नेबर्स हैं, उनकी हमेशा आप पे आंखें होती हैं कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग। तो कहीं ना कहीं वो वीमेन की लिबर्टी को, फ्रीडम को curtail कर। सो इन दैट वे एक अच्छी इगैलिटेरियन, एक अच्छी सोसाइटी की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो आइडियाज थे वो उन्होंने पूरा अपने आइडियाज में फोकस किया विमेन लिबरेशन की। विमेन लिबरेशन की जब बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो सोशल कस्टम्स हैं, वो उन कस्टम से कैसे पैट्रियार्किकल स्ट्रक्चर से विमेन को लिबरेट किया जाए, हमारी सोसाइटी में कैसे जेंडर इक्वालिटी को लाया जाए, और कैसे विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं ताकि वो इक्वल राइट्स इंजॉय करें विद देयर काउंटर पार्ट्स मेल। सो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो पूरे आइडियाज थे उनका, हम अगर लिबर्टी का आइडिया देखें जहां वो बात करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस की बात करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे हम अपनी लिबर्टी को इंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली विद कंटेक्स्ट टू वीमेन, कि वीमेन कैसे अपनी लिबर्टी को मैक्सिमम टू दैट लेवल कैसे इंजॉय कर सकती हैं। वो कैसे इंजॉय कर सकती हैं जब एक अच्छी इगैलिटेरियन अच्छी सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी और स्टेट का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो विमेन की जब लिबर्टी की बात करते हैं तब वो बताते हैं कि हमारी इवन इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को भी हर्डल दो चीजों से है। देयर आर टू ऑब्स्टेकल्स, फर्स्ट इज स्टेट एंड सेकंड इज सोसाइटी। तो सोसाइटी को वो वहां पे भी डेंजरस बोलते हैं कि सोसाइटी इज डेंजरस बिकॉज ऑलवेज आपकी ऊपर पुलिस की नजर या स्टेट की नजर नहीं रहेगी, बट आपकी सोसाइटी की नजर हमेशा आपके ऊपर होगी। सो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, इक्वालिटी लाने की बात की कि सोसाइटी में कैसे विमेन राइट्स को प्रमोट किया जाए और कैसे सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी आए, जेंडर इक्वालिटी आए। थर्ड, उन्होंने बात की विमेन की वोटिंग राइट्स की, कि यूके में विमेन को वोटिंग राइट्स क्यों देने चाहिए, बिकॉज उनका ये मानना था कि इफ वी विल प्रोवाइड इक्वल वोटिंग राइट्स टू विमेन देन it will be an easy task to establish egalitarian society, educated society। और जब हम विमेन की इक्वल राइट्स देंगे तो उससे क्या होगा कि एक हमारी अच्छी सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज वी विल नॉट डिप्राइव 50% ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वोटिंग राइट्स। सो एक अच्छा एजुकेटेड जो अगर सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है तो अच्छी एजुकेटेड सोसाइटी कहीं ना कहीं क्या करेगी, वो विमेन को
वोटिंग राइट्स देगी आगे और सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करेगी। देन जब वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तब उन्होंने बात की प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं बात की सीक्रेट बैलेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट सिस्टम होना चाहिए। फिर वो उन्होंने बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या होना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये ऐसी वाली होनी चाहिए कि जहां पे हमारे जो लीडर्स हम चुने वो उनको सैलरी के लिए नहीं, वो सोशल सर्विस के लिए आए, सैलरी के पर्पस या करप्शन के पर्पस से नहीं आए। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसमें रिफॉर्म्स की बात की इन्होंने। फिर उन्होंने फर्दर बोला कि जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो वो ऐसा हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रीडम मिले लोगों को। फ्रीडम कैसे मिले? फ्रीडम मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वो बात करते हैं कि एक सेकंड हाउस होना चाहिए, सेकंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर होना चाहिए। और सेकंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर क्या करेगा? सेकंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में क्या होगा कि लोग वहां पे आमिंटू से चूज करके जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या जिस पर्टिकुलर सेक्शन को इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल आमिंटू से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, तो लोग क्या करेंगे? उन्हें चूज करके उन्हें वहां पे सेकंड हाउस में भेजेंगे। और ये सेकंड हाउस क्या करेगा? सेकंड हाउस उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देगा, कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। देन जॉन स्टुअर्ट मिल जो अपनी फर्दर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ही बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कहते हैं कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको एक अप टू दैट मार्क हम इंपावर कर सके, जो सेक्शंस हमारी सोसाइटी के वो आगे नहीं आ सकते। सो जॉन स्टुअर्ट मिल की राइटिंग्स में वो स्टेट को इतना इंपावर करना चाहते थे थ्रू हिज राइटिंग्स दैट स्टेट जो है एक ओवरऑल वेलफेयर स्टेट बने, यूटिलिटेरियनिज्म प्रमोट करे और वीमेन को इक्वल राइट्स दे विद विद द वोटिंग राइट्स ऑफ मेन, और सोसाइटी में एक अच्छी इक्वालिटी आए, एक अच्छी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो। सो मिल ने इवन यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था बेंथम का उसको भी रिवीजन किया, उसको रिवाइज किया। बिकॉज बैंथम के जो कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ मिल को लेक्यूनाज लग रहे थे कि इसमें कुछ लेक्यूनाज हैं, उन्हें हम कैसे रिफाइन करके और ज्यादा हम आर्मेटो से अप टू द मार्क बना सकते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्म में यूटिलिटेरियनिज्म कैसे आएगा। तो